राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड में दोहा संख्या 232 पर। भगवान राम भरत जी के गुणों का बखान करते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। भरत जी के गुणशील स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। भरत जी के ऊपर उनको पूर्ण भरोसा है और उनकी वाणी सुन करके, सुन रघुवर वाणी विमु विबुध देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। भगवान जब किसी की बढ़ाई करते हैं तो मुक्त कंठ से करते हैं। हनुमान जी की बढ़ाई करी है उन्होंने जब, तो पूर्ण रूप से करी है। भरत जी की कर रहे हैं तो गुणों के धाम भरत जी की इतनी बढ़ाई की है उन्होंने, इतना उनको उनके ऊपर विश्वास है। श्री राम जी के समान कृपा के धाम और कौन है। भरत सब कह रहे हैं देवता लोग। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, ओ जाने तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता। ये रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। यदि भरत जी का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। पूर्णतया धर्म की धुरी है भगवान भरत जी। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। कोई नहीं जान सकता। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहेउ न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय।
लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करके अब भगवान के दर्शन को आएंगे भरत जी। अभी तो राम जी वही बात कर रहे हैं जहां पर लक्ष्मण जी ने उनके विरोध में कुछ कहा था और राम जी ने भरत जी के ऊपर पूर्ण भरोसा दिलाया है। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिए रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समझ मात कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझ करके भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझ करके उसको याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महु मान मोहि, जो कुछ करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समझ आपनी ओर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है। भरत जी कह रहे हैं कि राम जी अगर मुझे माता के मत में मानते हैं तो वो जो कुछ करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरुद्ध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मन जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम ही कृपन ही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें। भरत जी कह रहे हैं कि चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे लिए तो श्री राम जी की जूतियां ही शरण है। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। चातक और मछली अपने नेम को और प्रेम को, चातक भी अपने नियम का पक्का है और मछली भी अपने प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में
चले जाते हैं उनके सब अंग, संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, अर्थात उनके पांव पीछे की तरफ जाते हैं। जब वो माता की जो की हुई बुराई है उसका ध्यान करते हैं तो पांव पीछे को जाते हैं। पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से आगे चले जाते हैं। भक्ति के मार्ग से व्यक्ति बढ़ सकता है, आगे आगे पांव जाते हैं। सत्संग में जाना हो तो इतनी हम जल्दी जल्दी चलते हैं, समय से पहुंच जाएं। ये भक्ति जो है उसका बल होता है। भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल पर बाह जल अलिगति जैसी। देख भरत कर सोच सनेहू, आ निषाद तेहि समय विदेहू। उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। जल का प्रवाह चलता है ना तो बीच बीच में कई बार भंवर बन जाते हैं, गोल गोल घूमता है जल। भरत जी की कैसी दशा है? जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया। देह की सुध बुध भूल गया। भरत जी का इतना प्रेम है कि निषाद राज उनको देख देख, क्योंकि निषाद राज के तो हाथ में हाथ लेके चल रहे हैं ना भरत जी। जैसे प्रेम जो है वो सेवा की हाथ पकड़ करके चलता है। प्रेम और सेवा बंधे रहते हैं। इसके साथ प्रेम होता है, उसकी सेवा के लिए हर समय व्यक्ति तैयार रहता है, उसकी हेल्प के लिए। कह रहे हैं जो निषाद राज हैं वो भरत जी की सोच और प्रेम देख करके निषाद राज विदेह हो गया। देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुनी कहत निषाद। मिटहि सोच होए हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। कियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल शकुन होने लगे और उन्हें सुनकर और विचार करके निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर अंत में दुख होगा। शिवानी बोलते हैं जो शकुन है वो ये कह रहे हैं, मंगल शकुन हो रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर मन अंत में फिर अंत में दुख होगा। क्योंकि जो जो मनोरथ लेकर के चले हैं कि हम राम जी को लौटा लाएंगे, वो मनोरथ पूरा नहीं होगा तो अंत में दुख होगा। सबसे पहले तो हर्ष होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने।
भरत दीख बन सैल समाजू, मुदित मुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने। कुह के, कुह नाम है ना उसका, शाद का, शाद तो जाती है, गुह उसका नाम है। कहते हैं भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया, मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया, अन्न पा गया। भूति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सदेश सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधि भौतिक और अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार हो रही। अधिक जल बरसना ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाली इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। जो खेतों में फसल, खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, सारी मेहनत एकदम मिट्टी में मिल जाती है, ये इति बोलते हैं इसको। कह रहे इति के भय से दुखी हुई जो तीनों तापों और क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित जो प्रजा है वो किसी उत्तम देश में चली जाए, अच्छा प्रदेश मिले जहां पर उनकी फसल अच्छी हो, तो जैसे वो सुखी हो जाते हैं, ऐसे ही भरत जी की जो गति है, उनकी दशा जो है ठीक उसी प्रकार हो रही। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी। जहाँ अच्छे लोग रहते हैं ना, वो इलाका ही, वो एरिया ही बहुत शुभ हो जाता है, वहाँ का वातावरण भी अच्छा। ऐसे ही कह रहे हैं कि श्री राम जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाए। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री। राम बास वन संपत्ति राजा, ऐसा वो सुहावना वन हो रहा है। विपिन सुहावन पावन देश, पावन हो गया वो देश। हट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग प्रसव संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष तथा तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा समृद्धि
की सुंदर पवित्र रानियां हैं। दो पवित्र रानी कौन कौन सी? शांति और समृद्धि। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है, उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना, आज के ये 7 अंग हैं। चार जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुपाल यावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम करो कल्याण। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनपुर नगर गांव गन खेरे कुल विचित्र विहग मृग नाना प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वहीं मानो शहरों नगरों गांवों और खेलों के समूह हैं। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु, अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगहा करि हरि बाघ बराहा देख महिष वृष साजु सराहा पैर बिहाई चरई एक संगा जहाँ तहाँ मन हुसैन चतुरंग। गेंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे बैलों को देखकर राजा के ताज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यहाँ मानो चतुरंगिनी, यही मानो चतुरंगिनी सेना। झरना झरही मक्त गज गाजी, ऐसा सुंदर वातावरण है जहाँ सब जो वैर करने वाले विरोध करने वाले जीव हैं वो भी बिना विरोध किए रह रहे। ऐसा प्रेम का वातावरण बन गया है जहाँ श्री राम जी का निवास। और पानी के झरने झर रहे हैं। झरना झरही मक्त गज गाजे मनहु निशान विविध विधि बाजे। ऐसे मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वो मानो यहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। आवाज कैसी है? जैसे नगाड़े बज रहे हैं। चक चकोर चातक सुकुति तन पूजत मंजू मराल मुदित मन। यही मानो वहां अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से पूज रहे हैं। ये आवाज बड़ी मधुर लग रही है। जंगलों में तो यही आवाजें आती है ना, तोते की, मोर की, चकोर की, पीहे की। अब तो मनुष्य इस नेचुरल प्रकृति में रहना ही भूल गया है। शहरों की चकाचौंध में ये चीजें तो एक सौपन ही हो गया है।
भगवान कैसे प्रकृति में रहे 14 साल पूर्ण प्रकृति। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहोरा। तेली बिटप तृण सुख सफल सफूला, सब समाज खुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। कुछ अलग ही प्रकार का आनंद हो रहा है। ऐसे वातावरण को देखते हुए कहते जो भी आए हुए हैं अयोध्यावासी, वो भी सब ऐसा लग रहा है उन्हें चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। वहां के वृक्ष हैं फल फूल से युक्त हो गए और सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरत, भरत हृदय अति पे। तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम सियावर राम। जय जय राम, श्री प्रभु राम करो कल्याण। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पा करके सुखी हो जाता है। मास पारायण 20वां विश्राम, नवा पारायण 5वां विश्राम हो गया है। हम आधे से ज्यादा, आधा है लगभग। 9वां विश्राम होता है ना, तो 5वां विश्राम यहाँ हो गया। लगभग आधी हो गई है। मानस की जो पाठ है, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, मंदाकिनी मैया की जय, चित्रकूट धाम की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम जी। सबको राम राम, राम 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 जी। राम, जय जय राम।